हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। अब आप सोच रहे होंगे अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ यह गीत और गुलाम अली द्वारा स्वर दिया हुआ यह गीत मैं क्यों गुनगुना रहा हूं। आज का हमारा जो विषय है उस विषय की तरफ ये गीत इशारा करता है। बहुत कम होता है कि मीडिया पर मीडिया की बात चले, जी हाँ, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि मीडिया पर मीडिया की बात चल रही है और एक मीडिया वाले के वीडियो को मीडिया वाले ही ट्रोल कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे चर्चा किस बात को लेकर होने वाली है। हाल ही में एक निजी न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ एंकर ने एक गंभीर मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कुछ ऐसी भाषा में उस रिपोर्ट को पेश किया कि वो चर्चाओं का विषय बन गई। वो रिपोर्ट थी भारत के सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए CDS बिपिन रावत जी की शहादत से जुड़ी हुई। उनको श्रद्धांजलि देने को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी। उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले वरिष्ठ एंकर और बहुत ही पत्रकारिता में पुरोधा माने जाने वाले दीपक चौरसिया जी उस रिपोर्ट को पेश कर रहे थे, लेकिन चंद समय के उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ट्रोल करने वालों की बहार आ गई। ट्विटर पर वीडियो ट्रोल होने लगा, चर्चाएं होने लगी, यहां तक कि उस निजी चैनल ने उस रिपोर्ट को YouTube से भी डिलीट कर दिया। उस रिपोर्ट में क्या था, तमाम जगह पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम यूज करते तो वहां पे आपने देखा होगा। उस रिपोर्ट को पढ़ते समय जुबान लड़खड़ा रही थी एंकर की। कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया, समझ नहीं पाएंगे लोग। बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ एंकर हैं। बहुत लोगों का मानना है कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब रही हो, कुछ लोगों का मानना है कि शायद वो नशे में रहे। इसी को लेकर तमाम पत्रकारों ने, अगर मैं बात करूं तो तमाम पत्रकारों ने, जैसे कि पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया, फिल्मकार अविनाश दास ने ट्वीट किया, पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया। और मोहम्मद जुबैर ने तो 2 फोटो ट्वीट की, एक वो जहां पर उनकी जबान लड़खड़ा रही है उस वीडियो को लेकर, एक वो जब वो उसी परिधान में, जिस परिधान में वो एंकरिंग कर रहे हैं, उसी परिधान में वो जो है एक पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्वाइन करते हुए पार्टी को नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी पार्टी में वो थे और उसके बाद अकस्मात वहां से सीधे न्यूज रूम पहुंच गए और वहां पे उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी पढ़ी। देखिए, ये निजी जिंदगी है, किसी ने ड्रिंक किया था या नहीं किया था ये अलग विषय है, ये जांच का विषय है। खैर, जो चैनल है, जो प्रबंधन है चैनल का, उन्होंने अपने जो है प्रोड्यूसर और जो है PCR प्रोड्यूसर दोनों को निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी भी अभिसार शर्मा ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। अभिसार शर्मा का मैं ट्वीट पढ़ना चाहूंगा और मैं आपको बताता हूं क्या लिखा अभिसार शर्मा ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुना है शराबी एंकर के चैनल ने कार्यक्रम के प्रोड्यूसर और PCR प्रोड्यूसर दोनों को निलंबित कर दिया है और बेबड़ा श्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह सज्जन तो पहले भी मदरा में होकर दफ्तर आते थे और फिर कोई एक्शन नहीं। यानी कि उन्होंने सीधा तौर पर चैनल प्रबंधन पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि जिसकी गलती थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि ये एक पहला मामला, ऐसे बहुत सारे मामले कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, इसके पीछे का एक रीजन है। दीपक चौरसिया एक बड़ा नाम है पत्रकारिता जगत का। दीपक चौरसिया जी की रिपोर्टिंग को लेकर लंबे समय तक मैं स्वयं उनका प्रशंसक रहा हूं। उनकी फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर उनकी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग तक बहुत ही, यानी कि ये मान के चलिए बिल्कुल यूनिक रहती थी, बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जो पत्रकारिता में नए लोग आते थे वो भी सीखते थे उनसे। लेकिन कुछ समय से उनकी जो कार्यशैली थी उसको लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे लोग। उनके एक्सपेरिमेंटों को लेकर कि कभी
थोड़ा सा खबर के करीब तक पहुंचने के लिए कभी वो जो है स्पेस वाली ड्रेस पहनकर स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं, हेलमेट लगाकर एंकरिंग करते हैं, कभी और तमाम तरीके की इस तरह की जो हमेशा चर्चाओं में रहती थी। और चूंकि एक बहुत बड़ा धड़ा है भारत के अंदर जो उनकी रिपोर्टिंग को लेकर सवालिया निशान खड़े करता रहा है, हमेशा उंगली उठाता रहा है। अब वो मौका मिल गया क्योंकि वो लोगों पर आरोप लगाने में देर नहीं करते हैं, लोगों से सवाल पूछने में देर नहीं करते हैं, तो ये मौका था कि उनसे भी लोगों ने सवाल किए। सवाल अगर पॉलिटिकल लोग करते, राजनीतिक लोग करते तो वहां पर तक समझ में आता, लेकिन पत्रकारों ने सवाल किए, पत्रकारों ने ट्वीट किया, पत्रकारों ने ट्रोल किया। तो यहां से एक जरूर ये बात उठी कि पत्रकार क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकल कर आई ये बात कि पत्रकार समाज को ये बात खराब लगी कि आपकी निजी जिंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी निजी जिंदगी में कोई झांकने नहीं जा रहा। और बहुत सारे लोग ऐसा, ये कोई एक पहली बार ऐसी बात नहीं है, तमाम मीडिया संस्थानों में ऐसा होता है कि कई बार लोग ऐसे माहौल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं होने देते और वो पूरी पूरी न्यूज़ पढ़ देते हैं, पूरा पूरा बुलेटिन पढ़ देते हैं, लेकिन चूंकि गलती हो गई, वो भी ऑन एयर चैनल पर, अब वो ट्रोल हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने भी जो है चुटकी लेते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पर जिन्होंने ट्वीट किया है इस फोटो और वीडियो को लेकर। तमाम लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसी को लेकर एक और ट्वीट हुआ मोहम्मद जुबैर द्वारा, पत्रकार हैं जो, कि कुछ ही समय पहले वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं एक फोटो में, और उसी ड्रेस के साथ, जिस ड्रेस के साथ उन्होंने स्टूडियो में पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। तो अनुमान, उनका कहना है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे कहीं भी वो अनफिट नहीं दिख रहे हैं, बीमार नहीं दिख रहे हैं, तो बीमार होने की संभावनाएं कम आकी जा सकती हैं। खैर, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो किसी भी कारण से हुआ, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था और लोगों ने इसका विरोध किया अपने अपने तरीके से। वो बीमारी की वजह से हुआ, वो ड्रिंक करने की वजह से हुआ, या अन्य किसी कारण से हुआ, क्योंकि जिस निजी चैनल में वो काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे एंकर हैं, तमाम एंकर हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति में था तो उसको एंकरिंग करनी चाहिए थी, ऐसा लोग मान रहे हैं और लोग ऐसी चीज़ों पर चर्चाएं कर रहे हैं। खैर देखिए, ये तो बात खुद दीपक चौरसिया जी बता सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी एक्चुअलिटी में, लोग तो कयास लगा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी चर्चा थी, इस चर्चा को लेकर कि क्या मीडिया संस्थानों के लिए कोई नियमावली नहीं है, क्या मीडिया संस्थान कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? यदि कानून है तो उसका पालन क्यों नहीं होता? क्या अगर यही कार्य किसी नए एंकर ने, जो नए मीडिया में ज्वाइन करते हैं एंकर, उन्होंने किया होता, तो क्या उनके साथ चैनल प्रबंधन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया होता? बड़े नाम है तो ये कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर लेंगे, बात आई गई हो जाएगी। इस बात पर सवाल तमाम बार उठा और लगातार लोग ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और ये चर्चाएं बनी हुई हैं। खैर, ये आज के एक छोटा सा मुद्दा था जिसको लेकर हम आए। ये खैर ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केसों में होता है कि मीडिया में मीडिया की बात चले, मीडिया पर मीडिया की बात चल रही थी, और जिसको लेकर हमने भी उचित समझा कि ये बात आप तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए और लोगों को बताया जाए कि एक्चुअलिटी में कुछ भी हो सकता है। देखिए, दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, और एक पक्ष ये भी हो सकता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी हो। लेकिन इस चीज़ की जो क्लेरिफिकेशन है वो स्वयं दे सकते हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दे सकते हैं, लोगों के बीच में आकर दे सकते हैं, या चैनल प्रबंधन अपनी तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी करके दे सकता है, जैसा कि अभी तक अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसका कोई खंडन किया जाए इस बात को लेकर कोई, क्योंकि अब ऐसे वो वीडियो आ गया है और वो वीडियो इतनी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है लोगों के बीच में, जिसमें वो उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है, वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं और कई शब्दों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, आप देखते रहिए TV30 इंडिया, और हम प्रयास करेंगे आपके बीच में मौके के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा होती है, जो ट्रेंड पर होते हैं, जिनको जानना अति आवश्यक होता है, उन सब बातों को आपके बीच में लाते रहेंगे। और हाँ, आप TV30 इंडिया, आपका पसंदीदा चैनल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों
एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप और देखते रहें TV30 इंडिया।